जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पीके पढ़ाई चैनल पर। हाँ, अगर आप इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल से हो रहे परेशानी, ये याद आपको नहीं हो रहा है, तो आप ये परेशानी, ये चिंता छोड़ दीजिए। हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल ऐसा याद हो जाएगा कि आप कभी भी नहीं भूलिएगा। आप बूढ़ा भी हो जाइएगा, फिर भी आपको याद रहेगा। कोई पूछ देगा, आप खटिया पर पड़े रहिएगा, फिर भी आप बता दीजिएगा। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद देखिए, हम कोई इस पर आपको रट्टाफिकेशन नहीं लगाएंगे, रटवाएंगे नहीं। एक छोटा सा ट्रिक, एक छोटा सा मेथड जो बताएंगे, जो आपके लिए क्लास 11-12 में भी जाइएगा वहां भी जरूरत है। तो वो मेथड जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएगा, दिमाग खोल देगा कि अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल ऐसा था, हम ऐसा देख रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल कोई बड़का नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और देखिए कितना अच्छा बात है, कितना आसान बात है। जिसमें हम उलझे थे वो क्या था, एक छोटा सा चीज था। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल का देखिए, हम अपने से पहले बना दिए हैं ऐसा टेबल। ठीक है, क्योंकि इसी पर हम बनाएंगे। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद होने से पहले एक बात याद रखिएगा। ये जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना है ना, वो सिर्फ एक याद आपका रहेगा ना, साइन थीटा की याद रख लीजिएगा ना, तो सबका याद हो जाएगा। हाँ, यही सबसे बड़ा जड़ है। साइन थीटा को आप याद रख लीजिए। साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, इसका पता चल गया। बाकी आप पांचों को बना दीजिएगा, कॉस के भी बना दीजिएगा, कोसेक, सेक, टेन, कॉट का भी बना दीजिएगा। याद रखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख दिए हैं। सबसे पहले देखिए ये लिख ले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ये क्या है? ये फेज वाला, ये एंगल है, सब है। यहाँ ई लाइन कौन है? सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री, इसका मतलब साइन थीटा यहाँ पर क्या है? साइन थीटा की जगह 0 डिग्री। हाँ, साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है सोचिए दुनिया में। अब दिमाग लगाइए, आप कैसे इसको याद करेंगे? आप जानते हैं कि साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, लेकिन याद कैसे करें? क्योंकि देखिए, साइन को आपको याद करे पड़ेगा, बाकी को नहीं याद कीजिए, बाकी को तो ऐसे ही हो जाएगा। तो साइन का भी याद करने का एक रूल होता है कि सोचिए, इस दुनिया में, जिस दुनिया में आप है, इस दुनिया में जिसके पास साइनिंग होता है उसे सब मानते हैं, और बहुत साइनिंग है, कोई अच्छा होगा, होगा कि नहीं होगा। और जिसके पास साइनिंग नहीं होता है उसे सब जीरो समझते हैं। मतलब जीरो जिसका साइनिंग है उसको जीरो समझते हैं, लेकिन हीरो होता है। लेकिन दुनिया क्या समझता है? जीरो। तो साइनिंग जीरो माने कि साइन जीरो माने जीरो। हाँ, तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 होगा। अब जिसका साइन थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा, मान ले साइन 0 डिग्री था, अब साइन 30 डिग्री, माने कि 30 डिग्री बढ़ गया उसका साइन, तो थोड़ा सा नंबर मिलेगा ना। पहले 0 नंबर मिल रहा था जब 0 साइनिंग था, तो थोड़ा सा मिलेगा नंबर। माने कि अबरी नंबर कितना देगा? हाफ, 1/2। मतलब कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। अब देखिए, अब थोड़ा सा साइनिंग बढ़ाइएगा। अब साइन 45 डिग्री, माने कि 45 डिग्री साइनिंग बढ़ा दीजिएगा जिसका, तो उसका आव वैल्यू बढ़ जाएगा। तो अबरी वैल्यू बढ़ जाएगा 1/√2। हाँ, √2 कम होता है। ठीक है, 1 को भागा दीजिएगा 2 से तो 0.5 आएगा, लेकिन 1 को अंडर रूट से भागा दीजिएगा ना तो 0.5 से बड़ा, 0.5 से बड़ा आएगा। तो थोड़ा ज्यादा साइनिंग मिला। अब और आगे बढ़िएगा, और ज्यादा साइनिंग चाहिए, तो साइन 60 डिग्री, माने कि 60 डिग्री साइनिंग पर लोग उसको आव वैल्यू करेंगे। इसका मतलब साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। अब साइन 90 डिग्री आ गया, पूरा का पूरा साइनिंग 90 डिग्री तक लास्ट होता है, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल में। तो 90 डिग्री आ गया तो पूरा का पूरा साइनिंग है। इसका मतलब 1 नंबर दीजिए, एकदम 1 नंबर है भाई, 1 नंबर है। याद रखिए। तो याद करके तरीका ऐसे रट भी सकते हैं इसको, लेकिन याद कीजिए कैसे याद करते हैं कि साइनिंग जिसका 0 होता है दुनिया उसको 0 मानता है, हीरो नहीं मानता। साइन 0 डिग्री 0। थोड़ा सा अगर साइनिंग बढ़ा दीजिए 30 डिग्री पर, तो थोड़ा सा नंबर, हाफ नंबर दे ही देता है। तो 1/2 साइन 30 डिग्री पर। और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए साइन 45 डिग्री साइनिंग जिसका होगा उसको और लोग मानेंगे थोड़ा सा ज्यादा, तो 1/√2। और उससे ज्यादा भी बढ़ा दीजिए 60 डिग्री साइनिंग, तो उससे ज्यादा मानेंगे कितना? √3/2। अब फुल में फुल साइनिंग कीजिए। हाँ, 90 डिग्री मान लीजिए फुल साइनिंग है, तो फुल में फुल कीजिएगा तो उसको 1 नंबर देगा। 1 नंबर है भाई, साइनिंग है। साइनिंग का मतलब समझ रहे? साइन माने चमकना। देखते हैं कोई चमकता है, हाँ, चमचम की तरह, तो लगेगा स्टैंडर्ड।
लेकिन जब वो चमक खत्म होता है तब स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो दुनिया जिसका चमक नहीं रहता उसको स्टैंडर्ड नहीं समझता, हाँ, लेकिन वही स्टैंडर्ड होता है। तो दुनिया के अनुसार यहाँ सोचना पड़ेगा, इसको याद करने के लिए। चमकेगा स्टैंडर्ड है, हाँ। 90 डिग्री चमक आया 1 नंबर दे दीजिए, हाँ। 0 डिग्री चमक आया 0 दे दीजिए, हाँ। साइनिंग में तो साइन को हम क्या पढ़ लिए, साइनिंग। साइन को क्या पढ़ लिए, साइनिंग। तो 0 डिग्री साइनिंग में 0, 30 डिग्री साइनिंग में थोड़ा सा बढ़ा 0 से, तो हाफ 1/2। और से बढ़ा दीजिए आगे, साइन 45 डिग्री, साइनिंग 45 हो गया तो कितना 1/√2। और 60 डिग्री कर दीजिए तो √2/3/2। और पूरा का पूरा 90 डिग्री कीजिए 1। अब हो गया खत्म, अब आपका खत्म हो गया, अब कुछ नहीं करना है। इसी कारण थोड़ा सा हम साइन को हम ऐसा समझाएं, ट्रिगोनोमेट्री टेबल को याद करवाए। अब देखिए खत्म हो गया, अब किसी पर बुद्धि नहीं लगाना है। अब देखिए क्या करना है। अब जैसे साइन का ये बना ना, पहले साइन का बना लीजिए, ट्रिगोनोमेट्री टेबल बना लिए, यहाँ पर सबका मान रख दिए। अब कुछ नहीं करें, जो साइन 90 डिग्री का है मान, वो कॉस 0 डिग्री का मान होता है। तो इधर से इधर उतारते जाइए, यहाँ पर हो जाएगा कॉस 0 डिग्री का मान। साइन 90 डिग्री का मान कॉस 0 डिग्री का मान होता है। कैसे होता है पता आपको? आपने फॉर्मूला पढ़ा था एक, कि कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये पढ़ा था। या तो ये भी पढ़ा होगा कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और आपको निकालना है कॉस थीटा। साइन को जान गए, ठीक है। तो कॉस अगर 0 डिग्री रखते हैं, सोचिए कॉस 0 डिग्री, सबसे पहले 0 डिग्री से निकालेंगे। 0 डिग्री रखिए, रख दिए। और साइन में अब जब यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री रखे ना यहाँ पर, तो यहाँ भी रखे पड़ेगा। तो साइन -0 रखिए, तो हो जाएगा कितना, साइन 0 भले 90, 0 घटाएंगे 90 में से 0, और साइन 90 कितना 1। तो एक्चुअल में साइन 0 डिग्री बोले तो कॉस 0 डिग्री कितना आया, 1 है। आया कि नहीं आया? ठीक है, आता है, हाँ। तो कुछ नहीं होता है, साइन का बना लीजिए तो इधर से सिर्फ उतारते चल जाइए, कुछ नहीं कीजिए। 1 को एजा उतार लीजिए, √3/2 को यहाँ उतार लीजिए, बस इसको यहीं पर उतारिए, सेम हो जाता है यहाँ पर। और फिर कैसे आया, फिर अब ये वाला के एजा उतारिए 1/2, और फिर लास्ट वाला को इधर उतारिए, बस पलट जाता है, इधर से ऐसे उतरते चल जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका कॉस के, बताइए ये वो याद की ना, तो हो गया काम। अब कौशिक आइए, कौशिक क्या होता है, साइन का उल्टा, हाँ। कौशिक बराबर 1/sin थीटा होता है कि नहीं होता है, बताइए होता है कि नहीं? कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा, ये होता है, याद रखिएगा। चलिए, नहीं याद रहता तो उसको लिख लीजिए, याद रहता है, ठीक है। अब कॉस 0 डिग्री का मान पता करना है, कॉसेक 0 डिग्री का पता नहीं हमको है, तो 1/थीटा की जगह यहाँ डाले 0, तो साइन की जगह भी यहाँ पर डालने पड़ेगा आपको। तो 0 डिग्री रख दिए। अब आपको पता था कि 0 डिग्री साइन 0 डिग्री, साइनिंग जब 0 होता था लोग 0 मानते हैं, तो 1/0 हो जाएगा, हाँ हो गया। अब देखिए 1/0, अब किसी के 0 रहता है ना तो वो अनडिफाइन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन, याद रखिएगा अनडिफाइन हो जाएगा। तो अनडिफाइन हो गया, हाँ। तो कौन कॉस 0 डिग्री क्या हुआ, अनडिफाइन हो गया, अपरिभाषित कहते हैं हिंदी में। चलिए हो गया अनडिफाइन। अब आइए आगे, अब आते हैं कॉस 30 डिग्री का मान। तो हम बोले कि पलट जाता है उल्टा, कॉसेक बोले तो 30 डिग्री का मान, तो साइन का उल्टा होता है। तो ये 1/2 है, तो ये 2 हो जाएगा, पलट दीजिए, हाँ कुछ ही करेंगे। यहाँ पर अब क्या करेंगे, अगला नंबर में यहाँ पर 30 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ भी थीटा की जगह 30 डिग्री भरिएगा। अब आप जान गए थे, साइन को याद कर लिए, 30 डिग्री साइन 30 डिग्री होता था, हाफ नंबर देता है उसको, तो 1/2, 2 पर पलट जाएगा तो 2 आ जाएगा, मान के कॉसेक 30 डिग्री 2 आ गया। बस हो क्या रहा है, बस पलट रहा है, जिससे 0 यहाँ था तो 1/0 ले लिए थे, तो अनडिफाइन हो गया। 1/2 है तो 1 के बट्टा में 1/2 आया, तो ऊपर 2 चढ़ जाता है, तो 2 हो गया कॉस,
उसी तरह से ई भी बटा में जाएगा तो √2, माने कि पलट रहा है। जैसे 1/2 है तो 2/1 हो जाता है कौशिक में, क्या कौशिक असाइन उल्टा होता है, तो ये भी पलट जाएगा तो √2 हो जाएगा। ई पलटेगा तो क्या होगा 2/√3 हो जाएगा। ई पलटेगा तो क्या होगा 1 होगा, 1/1 रहेगा ना। अब 1 को पलटिएगा तो 1/1 होगा, तो 1 होता है। ठीक है, चलिए तो आपको ऐसे याद हो गया, लेकिन बाकी और याद करना है अभी हमें, बाकी और को पता करना है, बाकी और को तो पता करना है। अब आते हैं सेक थीटा, सेक थीटा के बारी आई। अब सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है। जस्ट जैसे हमने कॉसेक को साइन के आधार पर निकाला, उससे का हेल्प लेके निकाला, उसी तरह से सेक को निकालने के लिए कॉस का हेल्प लेंगे, क्योंकि कॉस बराबर 1/cos, तो सेक बराबर 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा बराबर क्या होगा अब 1/, क्योंकि उसका उल्टा होता है, याद होना चाहिए, cos थीटा होता है बस। तो इसको भी पलटते चलेंगे। हाँ, जैसे 1 है तो 1/1 हो जाएगा, पलटेंगे 1 को तो 1/1 होगा। हाँ, रखिए ना भैया, सेक थीटा 0 रख दिए थीटा की जगह, तो यहाँ भी आपको cos में थीटा की जगह 0 डिग्री रखना पड़ेगा। अब cos 0 डिग्री का मान यहाँ निकालनी है तो 1 रख देंगे, 1 ऊपर था, हो गया। तो 1/1 कितना हो गया 1, तो सेक 0 डिग्री कितना होता है 1, कुछ नहीं होता, पलटता है। अब देखिए, अब ये वाला आया, हाँ कॉस पर ध्यान दीजिए, कॉस सेक 30 डिग्री को निकालना है तो कॉस 30 डिग्री का मान हम देखेंगे, तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या है √3/2, बस इसका पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 2/√3। अब आइए सेक 45 डिग्री ई वाला में लाइन में है, तो 45 डिग्री कॉस वाला देखेंगे, कौन है ई है, तो पलट जाएगा, बस √2 हो जाएगा ई, अब बटा में 1, तो 1 लिखिए या न लिखिए, बात बराबर होता है, बस यही चीज हुआ। अब आइए सेक 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री देखिए, तो 1/2 है तो पलटेगा तो ये 2 हो जाएगा। अब आइए सेक 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री 0 है कि नहीं, कॉस 90 डिग्री 0 है, तो सेक 90 डिग्री क्या होगा, तो पलटेगा तो 1/0 हो जाएगा बड़ी, और 1/0 क्या होता है अनडिफाइन होता है बराबर, ठीक है, अनडिफाइन। चलिए ये हो गया आपका। अब आते हैं अगली बात, अब टेन थीटा के बारी आई, टेन थीटा के बारी आई, तो टेन थीटा वास्तविक में टेन थीटा होता ही नहीं है, सोचिए क्या होता है, टेन थीटा वास्तव में टेन थीटा नहीं होता है, ये रियलिटी बताते हैं। तो होता क्या है भैया, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हाँ, याद रखिएगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो अब तो निकाल लीजिएगा, कि साइन थीटा कॉस थीटा का मान तो पता है। अगर आपको पूछ देगा कि टेन 0 डिग्री का मान बताइए, तो थीटा की जगह काट डालें 0 डिग्री, तो साइन में भी थीटा की जगह 0 डिग्री डाल दीजिए, और कॉस में भी थीटा की जगह 0 डिग्री डाल दीजिए। अब याद आपको आएगा कि साइनिंग जिसका 0 उसको 0 नंबर 0, और कॉस 0 डिग्री क्या होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। हाँ, काफी उल्टा लिखते हैं, याद रखिएगा, कॉस में ज्यादा नंबर देता है, जीरो में ज्यादा नंबर देता है भैया। हाँ, कॉस में 0 में, साइनिंग में 0 में 0 कह देगा, लेकिन कॉस रियलिटी बताता है भैया, कॉस रियलिटी बताता है कि 0 नहीं है, वो हीरो है, तो 0 पर 1 कॉस में, याद रखिएगा, साइन में साइनिंग 0, 1 नहीं 0 मिलेगा भैया तेरे को। चलिए, तो कॉस 0 में 1, याद रखिएगा, और 0/1 क्या होता है 0 ही होता है, तो साइन नहीं, टेन 0 डिग्री बराबर लास्टली क्या आया फाइनली, हाँ ये टेन 0 डिग्री को ही हम फाइंड किए तो 0 आया, तो 0 होगा जब थीटा रहेगा 0 डिग्री डालेंगे टेन में, याद रखिएगा। बस इसी तरह सब हम निकालते हैं। करना क्या है, अब करना क्या है कि हम जान गए कि टेन थीटा वास्तव में साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, तो इसी तरह हम सब पता कर लेंगे भैया, सब पता कर लेंगे, सब पता कर लेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि याद कैसे होगा, हमको तो बनाना पड़ जाएगा टेबल। अरे याद हो जाएगा आपको, कैसे याद होगा उसका ट्रिक बताएं, बस कुछ नहीं करना है आपको,
1 से 2 बार इसको ट्रिग्नोमेट्री टेबल को जिस तरह से हमने बनाया उस तरह से आप भी बनाइएगा, तो आपका दिमाग इस तरह से बुद्धि खुलेगा, रियलिटी बताते एक अलग ज्ञान का प्राप्ति होगा, एक अलग फीलिंग आएगा कि इतना आसान था। इसको दुनिया ने इसको जो सोचा किस तरह से सोचा, आप भी सोचना सीख जाइएगा। फिर आपको जिस दिन ये सोच आ जाएगा फिर रटना भूल जाएगा। आप रटने के लिए भूल कर कहिएगा कि वो बेकार है, वो हमें ज्ञान नहीं देता है, हम सिर्फ उसको रटते हैं, फिर कल फायदा नहीं होता है। आज उसको हम फायदा उठा लेंगे रट के, लेकिन कभी बुद्धि नहीं आता है, आगे चल के जरूरत पड़ता है फिर दिक्कत होता है। लेकिन उसको ज्ञान अब लेते हैं ना, बहुत आपको अंदर से अलग फीलिंग आएगा कि हम कुछ ज्ञान प्राप्त किए हैं और अच्छा लगेगा। और उसको याद जब होगा वो कभी नहीं भूलिएगा आप। तो याद रखिए, 2 बार 3 बार लिखिए, एक बार देखिए और अपने माइंड में एक बार लिखिए। माइंड में, हाँ, लिखने की जरूरत नहीं, माइंड में लिखिए। कि मान लीजिए आप ऐसे लिख रहे हैं और टेबल बना लिए, हाँ, रेशियो ने लिख लिए, इन्हें एंगल लिख लिए, बस अपने माइंड में कीजिए कि साइन बराबर लिख दिए, साइन थीटा बराबर लिख लिए टेबल। अब उल्टा करेंगे, फिर बटा करेंगे, ई कीजिए। 4 बार 5 बार लिखिएगा, 3-4 बार माइंड में लिखिए और 4-5 बार आप कॉपी में लिखिए, कभी नहीं भूलिएगा, पक्का है। अब बहुत जरूरत होता है, आज 10th में नहीं, 11th में, 12th में, IIT में बहुत जरूरत पड़ेगा आपको, क्योंकि ये डायरेक्ट यूज ना होता है, पूछ देगा और यूज होगा कहीं कहीं बड़े बड़े क्वेश्चनों में, और इसके चलते भी बड़े बड़े क्वेश्चन आपको छूट सकता है। चलिए, अब tan 30 डिग्री मांगेगा, 30 डिग्री मांगेगा, अगला में थीटा बराबर 30 डिग्री है, ई लाइन में है कि नहीं। तो tan थीटा बोले तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है। उसी तरह अगर 30 डिग्री यहाँ डालें तो साइन में भी हम 30 डिग्री डालेंगे और कॉस में भी 30 डिग्री डालेंगे। हाँ, बस साइन 30 डिग्री होता कितना है, 1/2, और कॉस कितना होता है, कॉस क्या होता है, √3/2। देख लीजिएगा, √3/2 है कि नहीं। तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/√3। तो साइन बोलो tan 30 डिग्री कितना आ गया, 1/√3 ये आ गया। ठीक है। तो कुछ हो नहीं रहा है, आप समझ गए होंगे कि अच्छा tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा को भागा दे रहे हैं साइन tan थीटा निकालने के लिए। हाँ, साइन थीटा में कॉस थीटा को भागा दे रहे हैं tan थीटा को निकालने के लिए, बस आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब सर अगला है tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री निकालने के लिए आप करेंगे साइन 45 डिग्री में cos 45 डिग्री का भागा। यस, सही बात है। तो cos 45 डिग्री का मतलब tan 45 डिग्री यहाँ है, यहाँ हमको निकालना है, और हम करेंगे इसके लिए क्या, साइन 45 डिग्री खोजेंगे। ये वाला है साइन 45 डिग्री 1/√2, और उसको भागा देंगे cos 45 डिग्री से। cos 45 डिग्री का ये cos वाला है, ये देखिए 45 डिग्री वाला ये है। हाँ, तो एकरा में एकरा से भागा दीजिएगा, तो भागा दीजिए बस, क्योंकि हमको ये लाइन में निकालना है। हाँ, tan 45 डिग्री, हाँ, तो साइन 45 डिग्री के ना cos 45 डिग्री से भागा देंगे। हाँ, तो 1/√2 है दोनों साइन 45 डिग्री, और ये भी 1/√2 है cos 45 डिग्री। तो ये √2 से √2 कट जाएगा तो 1/1 ही बच जाएगा, तो 1 ही आंसर आएगा, माने कि साइन 45 डिग्री 1 होगा। एकदम। अब आइए अगला में कुछ है tan थीटा, इसमें ई में तो थीटा बराबर 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो साइन 60 डिग्री में cos 60 डिग्री का भागा देंगे, तो साइन 60 डिग्री √3/2 और cos 60 डिग्री 1/2 भागा देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा √3। याद रखिएगा √3। अब आइए आगे, अब निकालना है लास्ट वाला में tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री के लिए साइन 90 डिग्री में cos 90 डिग्री को भागा देंगे, तो साइन 90 डिग्री 1 और cos 90 डिग्री 0, तो भागा देंगे 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 होता है क्या, अनडिफाइन, तो अनडिफाइन हो जाएगा। याद रखिएगा, ई √3 लिखल है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब कुछ नहीं करना है, कॉट के लिए टेंशन नहीं लेना है। जिस तरह से साइन कॉसेक का उल्टा
और कॉस सेक का उल्टा उसी तरह से टेन थीटा कॉस टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत कीमती है, ये भी लिख लीजिएगा, ये भी लिख लीजिएगा। और एक और लिख लीजिएगा कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये भी लिख लीजिएगा। इसके बाद 3 फॉर्मूला और दम कीमती है, उसको लिखाते हैं, इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हो गया। अब इसको मिटाते हैं, 3 फॉर्मूला और लिखाते हैं जो इसका यूज होगा। देखिए पहली बात याद रखिएगा कि जो साइन थीटा है बराबर होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, या बोले या तो देखिए कॉसेक थीटा को इधर ले जाएंगे तो गुना होगा, उधर भागा में, तो ये गुना में इधर है तो इधर जाएगा तो भागा में। इसका मतलब कॉसेक थीटा इस सेक थीटा है बराबर 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, या तो ये फॉर्मूला बोलिए या ये भी, दोनों फॉर्मूले है, याद रखिएगा। और दूसरी बात कीजिएगा सेक और कॉस में रिलेशन, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा, क्या होता है, दोनों को उल्टा होता है आपस में। ठीक है, और इसको इधर गुना कीजिए, इसको भागा दीजिएगा, इसका मतलब सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा होगा। तो ये भी फॉर्मूला दोनों है, याद रखिएगा। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, इतना हम जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है। और उसी तरह से तीसरा याद रखिएगा, टेन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉट थीटा। हाँ, एक दूसरे के यहाँ भी उल्टा होता है, और अच्छा से इसको लिखते हैं। तो इसी को हम बोल देते हैं उलट पुलट फार्मूला। हाँ, बस क्या कर रहे, उलट पुलट कर रहा है, तो उलट पुलट फार्मूला यही है। ठीक है, तो तीसरा याद रखिएगा कि जो होता है टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, और उसी तरह से इधर गुना कीजिएगा, इसको भगा दीजिएगा, तो आपको कॉट थीटा बराबर आ जाएगा 1 बाई टेन थीटा, 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं, ये फार्मूला बनता ही है। बस मेन फार्मूला 1-2 को होता है, उसी से बनता है, तो इसको लिख लीजिएगा। चलिए, इसका मतलब यहाँ से हम सीख गए कि टेन थीटा कॉट थीटा आपस में उलट पुलट होता है। हाँ, एक दूसरे के उल्टा होता है, मतलब कि कॉट थीटा 1 बाई टेन थीटा होगा, तो कॉट थीटा बस टेन थीटा को उल्टा होगा, मतलब कि 0 है तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई 0। हाँ, इसका मतलब 1 बाई 0, पट्टा में 0 आ गया, भागा में 0, तो अनडिफाइन, तो अनडिफाइन, ये अनडिफाइन हो गया। चलिए, अब ये 1 बाई अंडर रूट 2 है, बोला अंडर रूट 3 है, तो कॉट थीटा में क्या हो जाएगा, हाँ, कॉट 30 डिग्री के लिए टेन 30 डिग्री को उल्टा कर दीजिए, टेन 30 डिग्री का है, 30 डिग्री वाला लाइन है, ये टेन वाला लाइन है, तो 1 बाई अंडर रूट 3, तो कॉट 30 डिग्री के लिए क्या करेंगे, पलट देंगे, तो 1 बाई अंडर रूट 3 को पलटेंगे तो रूट 3 अंडर रूट 3। चलिए, अब 1 को पलटेगा तो 1 हो जाएगा, अब अंडर रूट 3 को पलटेगा तो 1 बाई अंडर रूट 3, क्योंकि एक दूसरे को भी उल्टा होता है। अब देखिए 1 बाई 0 है, इसको पलटेगा तो 0 बाई 1 हो जाएगा, और 0 बाई 1 0 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। तो सिर्फ हम क्या किए, आपको साइन को याद करवाएं। साइन को कैसे याद करते हैं, साइनिंग मान लेते हैं साइन थीटा को, जिसका साइनिंग 0 उसको 0 नंबर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 30 डिग्री, हाँ, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा नंबर मिलता है, हाफ नंबर मिलता है 1 बाई 2, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 45 डिग्री कर देते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा और नंबर मिलता है। 1 में अब अंडर रूट 2 से भागा होता है। ठीक है, हाफ हुआ, 1 में 2 से भागा हुआ 30 डिग्री के लिए, और 45 डिग्री के लिए 1 में अंडर रूट 2 से भागा हुआ, उससे आगे बढ़े साइन 60 डिग्री में, तो उससे ज्यादा नंबर मिला अंडर रूट 3 में 2 से भागा हुआ, और उससे ज्यादा साइनिंग हुआ पूरा का पूरा 90, तो 1 नंबर मिल गया, और 1 नंबर है भाई, 1 नंबर है। ठीक है, तो इसको हम याद कर ले, बाकी तो हमको पता था कि जैसे ये हो गया, बस इसका इधर लिखाते गया है, बस एक दूसरे के क्या होता है, इधर से जैसे ये पूरा इधर से स्टार्ट हुआ, तो साइन
90 डिग्री बराबर cos 0 डिग्री। इसका मतलब ई इधर से उतारते चाहिए, ई इजा उतारिए, फिर ई इजा उतरेगा, फिर ई इजा उतरेगा, फिर ई इजा उतरेगा। ई एक दूसरे के क्या है, कुल तो ऐसे ऐसे उल्टा फुल्टा है। और ठीक है, उसके बाद कोसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, टैन टैन को हम जान गए वास्तव में साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और कॉट और टैन का उल्टा होता है, तो ऐसे हम निकाल लेते हैं। बस 3-4 बार लिखिएगा, याद हो जाता है। बस देखते देखते यूज करते करते आपको याद होता है। लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण ज्ञान हम प्राप्त करते हैं कि टेबल इस तरह से बनाया गया है, कोई रट्टा मार के कोई ऐसे ही नहीं बना दिया गया है, ये हर कोई एक दूसरे से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए छोड़ते हैं। थैंक यू दोस्तों। और अगले क्लास में आपको जितना ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, सब फॉर्मूला को एक अच्छे तरीका से लिख कर आपको याद करवाएंगे और मजा आ जाएगा। उस क्लास के बाद आप ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला एक भी नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों।